अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज हम बात करेंगे नाज़रीन दुनिया क्रिकेट के हवाले से। तो फाइनली न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम T20 के लिए पहुंच चुकी है, सीरीज होनी है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे न्यू पाकिस्तान के किचन में जहां हुमा मौजूद हैं, हंजला मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज तो भाई टर्किश खाने बन रहे हैं, आज तो मौज होने वाली है टीम की। बिल्कुल, मैंने कहा कुछ अरेबियन कुजीन में से भी बना लिया जाए। और जब हमारे किचन में डालडा है जिसका एतमाद 80 सालों से ज़्यादा माओ का एतमाद है जी डालडा के ऊपर। और डालडा ने इस रमज़ान बहुत ही अपनी मुनफरिद जो है पैकिंग रेंज उसका इंट्रोड्यूस कराई है मार्केट में, और जिसमें क्वालिटी पे बिल्कुल भी डालडा ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो सुंदस मैंने आज जो है फलाफल बर्गर्स जो हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए, और बहुत इजी सी रेसिपी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो मैं फलाफल पैटी मैं बना रही हूँ वो डालडा के कुकिंग ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और अच्छा हुमा, जब आप पैटी फ्राई कर रही थी तो मेरी मुसलसल नजरें, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके सामने बैठी हुई थी, तो मैं ये काफी ट्रिकी है बनाना, क्योंकि उसको टूट ना जाए पैटी बीच में। जो खवातीन ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगी आपको भी देख रही होंगी, बिल्कुल। तो क्या ट्रिक है इसका? अच्छा, फलाफल जो नॉर्मली बनाया जाता है उसके लिए चने जो होते हैं सफेद चने, उनको भिगो दिया जाता है, और भिगोने के बाद उनको बॉयल नहीं करना आपने, बिल्कुल बॉयल नहीं करना। अच्छा। उसका पेस्ट बना लेना है चॉपर के अंदर, बहुत स्मूथ बारीक सा पेस्ट बना लेना है। तो जाहिर है दाल को आपने बॉयल नहीं किया, उसको चने को डायरेक्टली आपने चॉप कर लिया, तो उसकी बाइंडिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो बाकी उसमें जो अज्जा मैंने ऐड किए वो भी मैं अभी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल क्रिस्पी जो उसके पैटी हैं वो फ्राई हो रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल में। और जब डालता है तो जहाँ डालता वहाँ मामता, बिल्कुल। और बंस में आप इसको ऐड करेंगे, फाइनल रेसिपी भी आपसे जरूर लेंगे सॉस की खासकर। तो प्रोग्राम में अनवार आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं जिसका टीज भी किया आपको अभी कुछ देर पहले कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है नाज़रीन वो T20 के लिए वनडे सीरीज की शिरकत के लिए लाहौर पहुंच चुकी है। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में हो रहा है। न्यूजीलैंड और कौमी टीम के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैच खेले जाएंगे। बिल्कुल, एक तरफ तो इस सीरीज की चर्चा तो जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ जो मसला एक छिड़ा हुआ है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो एक सियासी तनाव है, उस वजह से हम देख रहे हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में जो कौमी टीम की शिरकत है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि दोनों बोर्ड्स फिलहाल एक दूसरे के सामने घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई दे रहे। नजम सिटी की जानिब से भी बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ रखा गया है, क्योंकि एशिया कप के जो हुकूक हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम देखते हैं कि जो भारतीय बोर्ड है वो सिक्योरिटी का बहाना बना लेता है और अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता किसी भी सूरत में। बहरहाल पूरी इस हवाले से बात करेंगे जो क्रिकेट सीरीज अब ये होने जा रही है, और खासकर ये जो 2023 में एशिया कप जो है अभी जैसे कि आपने कहा ये कंट्रोवर्शियल पूरा मामला बना हुआ है, तो इस पर भी बात करेंगे। इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, इन स्टूडियोज हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले एशिया कप की बात कर लेते हैं, फिर सीरीज की भी बात कर लेते हैं कि जो पूरा मामला अभी न्यूट्रल वेन्यू की बात हो रही तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, या सॉर्ट आउट हो जाएगा? अभी देखें, फिलहाल अगर बात करें तो ये मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि भारत का हमेशा से, सबसे पहले तो बात करेंगे कि भारत का जो एटीट्यूड है ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से भारत का होता है। आपको याद होगा कि MOU साइन करने के बाद भी भारतीय टीम पाकिस्तान से जो माजी में 6 सीरीज का MOU साइन हुआ था उसके बाद भी भारत पीछे हट गया था, और वो मतलब वो पॉसिबल नहीं हो सका था। और ये फिर एक बार फिर एक सिक्योरिटी का उन्होंने इशू बनाया है। यहाँ पर पाकिस्तान ने उनको चॉइस ये दी है, जो हाइब्रिड मॉडल जो कह रहे हैं सेठी साहब, कि आप जब एशिया कप है मेजबानी पाकिस्तान के पास रहेगी, भारत के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाएंगे। इसी तरह जो एक पॉसिबली ये है कि पाकिस्तान ये पेशकश करेगा ऑफिशियली उनको कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेले। मतलब एक तरह से ये कह लें कि एक बराबरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें भारत का जो एक स्टैंडिंग है क्रिकेट में, जो भारत की लॉबिंग है या भारत का जो इंटरफेरेंस है ICC के अंदर, उसको देखते हुए फिलहाल ये चीज मुश्किल लगती है कि पाकिस्तान तो एशियन जो एशिया कप है इसको न्यूट्रल वेन्यू पे अगर देखा जाए तो अगर ये कदम भारत उठा लेता है तो मेरे ख्याल से इसे राह हमवार भी हो सकती है, क्योंकि अगर किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा ही, तो ये जो क्लीशे हम एक देख रहे हैं वो खत्म हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। और पाकिस्तान अगर एशिया कप का बॉयकॉट कर देता है तो फिर हमारा सबसे बड़ा मसला तो ये होता है ना कि हमें माली नुकसान की बहुत ज्यादा फिक्र पड़ जाती है।
PSL पाकिस्तान ने अपना एक ब्रांड डेवलप जरूर कर लिया है, लेकिन अगर इस तरह का इंपॉर्टेंट सीरीज हम छोड़ते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मैच हम स्किप कर देते हैं, तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल सिचुएशन या नुकसान पाकिस्तान के लिए हो सकता है। देखिए अगर तो एशिया कप की बात करते हैं तो एशिया कप का इतना बड़ा पाकिस्तान को लॉस नहीं होगा कि एशिया कप जो होता है ये होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अम्ब्रेला में होता है, तो इसका मतलब अगर आप बात करें कमर्शियल राइट्स की या दीगर जो इसके मामलात हैं उसमें कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा। जिस तरह सिटी साहब ने भी बयान भी दिया कि PSL ने हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, या ये कह लें कि उसके बाद पाकिस्तान का जो एक फाइनेंशियल एक जो क्राइसिस था एक अरसे से चला रहा था, क्योंकि PSL पूरा पाकिस्तान में आ चुका है। पहले क्या होता था कि PSL कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मोस्टली मैचेस UAE में होते थे, तो वो इतना फायदा नहीं था। अब पाकिस्तान उसको यानी कि पूरा फल मिल रहा है आपको उसका PSL का, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड कप अगर आप स्किप करते हैं, वर्ल्ड कप में अगर आप पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान के एक स्टांस है, अगर पाकिस्तान जाता है तो उसका पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी और उसके अलावा भी काफी एक डैमेज हो सकता है, लेकिन इसमें मेरी राय यही होगी कि जो आपका मुल्की वकार है ये पहले आता है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, नजम सेठी का आपने जिक्र किया, उनके इंटरव्यू की डिटेल्स भी आप शेयर करें। उनका एक और स्टेटमेंट भी सामने आई है कि रमीज राजा साहब को हटाने में उनका कोई किरदार या हाथ नहीं था। तो कोई इनसाइड स्टोरी आपके पास है कि अगर उन्होंने नहीं हटाया तो फिर कौन सी वजूहात थी? देखिए रमीज पाकिस्तान में क्रिकेट में एक अरसे से हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल एक इंटरफेरेंस होता है, आप इसको जितना भी इनकार करते रहे, क्योंकि देखिए बज़ाहिर तो ये होता है कि 2 नॉमिनेशंस जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से होती हैं, लेकिन उसी नॉमिनेशन में से एक ने आना होता है, ठीक है। वो एक समझ लें कि उसको आपने एक पैटर्न बना दिया है जो वजीर आजम का नॉमिनी होता है, उसको लाने के लिए। तो रमीज राजा साहब जाहिर है वो आए थे, इमरान खान साहब की इमा पर आए थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये अंडरस्टूड सी चीज थी कि उनको जिस तरह माजी में नजम सेठी साहब गए थे उस तरह इस बार रमीज राजा चले गए। या एक चीज ऐड करता चलूं कि बिलाशुबा के रमीज राजा को हटाने में या उनके जाने में एग्जिट में नजम सेठी का हाथ नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत सारे मामलात हो रहे हैं तो उसमें मतलब ये सवालात उठ रहे हैं कि कहीं उसमें नजम सेठी साहब या उनके साथ जो लोग हैं उनके हाथ तो नहीं है, खासतौर पे जो कप्तानी के हवाले से एक बहस छिड़ी हुई है इस वक्त और बड़ी हॉट डिबेट है इस वक्त कप्तानी की। ठीक है, टीम के जो इनसाइड एक मामला चल रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह आप कह रहे हैं लॉबिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया की, सब लोग जानते हैं ICC में, तो अगर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ICC इवेंट के लिए नहीं जाता तो फिर ICC तो फिर पाकिस्तान से नाराज हो सकता है। पाकिस्तान की सिचुएशन काफी वीक है अभी इंडिया के अगर मुकाबले में। पाकिस्तान के पास भी ऐसे में पाकिस्तान का स्टांस भी वही होना चाहिए जो भारत का स्टांस होता है हमेशा से, कि भारत भी सिक्योरिटी की बात करता है। तो जब ये ICC की उसमें भी रेगुलेशंस में भी है कि कोई जहां सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात होती है वहां पे ICC किसी को बाउंड नहीं कर सकती, क्योंकि माजी में हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका जब साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप हुआ था तो वेस्ट इंडीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने वहां का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बाइकआउट किया था। इसी तरह जब उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका सिक्योरिटी इशू पे श्रीलंका का बाइकआउट किया, लेकिन सिक्योरिटी रीजन अब तो बहुत बेहतर हो चुके हैं। बहुत सी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, अभी न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। खाली इंडिया को ही क्या एतराज है? ICC को तो इंडिया से ये सवाल पूछना चाहिए। और न्यूजीलैंड की अब जो सीरीज होने लगी है, 5 वनडे हैं, 5 T20 हैं, अब आप किस तरह से देख रहे हैं? अफगानिस्तान में हम एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दोबारा तो नहीं कोई एक्सपीरियंस करने जा रहे? उस वक्त एक्सपीरियंस किया था, आपके सामने नताइज हैं कि क्या हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीरीज हार गया, हालांकि दोनों टीमों की जो रैंकिंग है, ये जो स्टैंडिंग है, उसमें काफी फर्क है। उसके बावजूद आप जो है वो सीरीज अभी इस वाली सीरीज में कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं? वैसे नहीं, इसमें तो आप बल्कि आपने टाइप हो गए, अब तो आप जो जितने प्लेयर्स थे उनको आप वापस लेकर आए, बाबर को भी या रिजवान को भी या शाहीन को, इन सबको आप वापस लेकर आए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल यंगस्टर्स को चांस दें, जैसे साइम है या एहसानुल्लाह है। अब क्या है कि आप सीनियर्स के शेडो के अंदर होंगे, उनके साथ जब आप खेलेंगे या उनके शेल्टर में होंगे तो उसमें आपके पास एक वहां पर क्या हुआ, आपने सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो जो यंगस्टर्स थे उनके ऊपर डाल दी। अब यहाँ पर जब आप सीनियर्स के साथ खेलते आपकी ग्रूमिंग भी होती है और आपके पास अच्छा मानी होम ग्राउंड का कितना एज होगा? जैसे पहले इंग्लैंड की टीम आई तो टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा मतलब पाकिस्तान को मार पड़ी थी उन सीरीज में हमें, तो पाकिस्तान की T20 सीरीज में तो हम देखते हैं कि पोजीशन स्ट्रांग है, लेकिन अगर वनडे की बात कीजिए तो कौन सी टीम आपको लग रहा है कि बेहतर स्ट्रैटेजी किसकी दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बताता चलूं कि जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है तो न्यूजीलैंड की टीम जो है बहुत सारे जो उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, जैसे केन विलियमसन है या कॉनवे है या टिम साउदी है या दीगर प्लेयर्स हैं, उनके बगैर आ रही है। काफी सारे
मतलब यू कैन से कि वो एक तरह की उनकी बी टीम, ये एज होगा पाकिस्तान को ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इंग्लैंड की भी हम बी टीम से हार चुके हैं जाके इंग्लिश सॉइल के ऊपर, तो पाकिस्तान को ये नहीं है कि आप उनको अंडर एस्टिमेट करें या आप बिल्कुल लाइट ले लें, आपको अपना पूरा पोटेंशियल देना पड़ेगा। जिस तरह आपने बात की टेस्ट क्रिकेट की, कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है हम हार गए थे होम ग्राउंड पे, तो आपको कंडीशंस अगर आप उस तरह की देते हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है कि कंडीशंस किस तरह की होती हैं। अगर आप एक सपोर्टिंग विकेट होती है, एक बैलेंस किस्म का वेदर होता है, तो उसमें मतलब दोनों टीमों को एक इक्वली एज होगा, या ये कहने के बराबर का मुकाबला हो सकता है। लेकिन अगर आप होता है कि उसी तरह की विकेटें हो, बैटिंग पैराडाइज हो, तो उसमें फिर ये टॉस का फैक्टर भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसके। ठीक है, तो अभी जो सीरीज होने जा रही है उसके लिए पाकिस्तानी टीम आप क्या समझते हैं, कितनी बैलेंस टीम है? ये पाकिस्तान की एक बहुत ही बैलेंस टीम है, क्योंकि देखें आप जितने एरियाज देखें, अगर आप ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग स्लॉट पे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी नॉट ओनली के बाबर और रिजवान तो हैं ही, उसके अलावा आपके पास बैकअप भी मौजूद है। आप थोड़ा सा मिडिल में मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपकी गुंजाइश है मिडिल में आपको, लेकिन आपके पास ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं। हिम्माद आपके पास मौजूद है, शादाब मौजूद है, नवाज मौजूद है, मतलब जितने एरियाज हैं आपके कवर हैं। आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, ऑलरेडी शाहीन वगैरह तो हैं, आपने एहसानुल्लाह को भी इन किया है, जमान को भी इन किया है, आपके स्पिनर्स के ऑप्शन आपके, यानी पूरी एक वेल बैलेंस टीम है पाकिस्तान की। मतलब कोई एरिया हमें वीक नजर नहीं आ रहा। होने जाएगी सीरीज, क्योंकि देखना रमजान का भी आखिरी अशरा चल रहा है, ईद भी है, सो ओवरऑल काफी हैपनिंग होगी। तो कोई अच्छी खबर भी कोई हमारे साथ शेयर करेंगे आपकी आने वाली? देखिए अच्छी तो खबर ज़ाहिर है, क्रिकेट इटसेल्फ एक अच्छी खबर है कि, और इन दिनों में क्रिकेट आ रही है कि ज़ाहिर है लोग एक जिस तरह आम तौर पे आप देख रहे हैं इन दिनों में रमज़ान क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम या मतलब काफ़ी अरसे बाद जो याद पड़ता है कि रमज़ान में पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है, तो उन दिनों ज़ाहिर है एक तरह जिस तरह बाकी फेस्टिविटी चल रही होती है, तो क्रिकेट इटसेल्फ लास्ट टाइम पिचेस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, क्रिटिसाइज हुआ था, और बड़े मसले मसाइल हम आपसे भी बल्कि बात वक्तन करते रहे थे। तो इस बार क्या स्टोरी सामने आ रही है? देखिए इस बार जो अभी तक खास तौर पे जो लाहौर की विकेट के हवाले से कहा जा रहा है कि लाहौर के लिए अभी जब आपने विजुअल्स देखे होंगे कि कप्तान बाबर आजम और जो बाकी जो मैनेजमेंट थी वो आके क्यूरेटर के साथ विकेट का जायजा ले रहे थे और उनको गाइड भी कर रहे थे, तो ऑब्वियसली कि पाकिस्तान उम्मीद यही है कि जिस तरह हमने पहले भी लाहौर की विकेट में खास तौर पे देखा था कि बैलेंस विकेट थी, जिसको कह लें कि सपोर्टिंग विकेट क्रिकेट की टर्म में कहा जाता है, तो उम्मीद है कि इस बार सपोर्टिंग विकेट्स हमें नजर आएंगी कि जो बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए इक्वली बैलेंस्ड होंगी। यहाँ पर सिर्फ वही पिंडी की विकेट का जो है एक कंसर्न है, क्योंकि पिंडी में भी पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं, उसको देखना पड़ेगा कि पिंडी की विकेट किस तरह बिहेव करती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं, और आज का जो मौजू है वो नहायत ही अहम है और इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अक्सर लोग हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को अलग चीज़ समझते हैं, जबकि दोनों ही अल्लाह ताला की इबादत है। अब ये भी कहा गया है कि हकूकुल इबाद मुआफ़ नहीं होंगे और हकूकुल्लाह माफ़ हो सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी मुसीबत में है और ये बात आपके इल्म में है तो इसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। और असल में अनवार जो हकूकुल इबाद हैं, यानी कि जो अल्लाह के बंदों के हकूक हैं, वो बेसिकली अल्लाह की इबादत में सबसे अफजल इबादत भी है। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों को ही इंसानों की खिदमत पर मामूर किया है, और इसी वजह से कहा गया है कि हकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं लेकिन हुकूकुल इबाद मुआफ़ नहीं हो सकते। मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सलाहुद्दीन ने हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, उनसे इस पर मज़ीद रहनुमाई लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में बुनियादी फ़र्क फिर क्या है, कहाँ हम मिस कर जाते हैं इस फ़र्क को? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, आपने इस मौजू पर बात करने के लिए बुलाया है, और ये एक अहम चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सिर्फ मज़हब के नहीं बल्कि इंसानियत के भी सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं, और ये रूहानियत के इमाम होने के साथ साथ दुनियादारी के भी इमाम हैं। हम गलती कोताही का मुर्तकिब तब होते हैं जब हम इन दोनों में एक फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है, उस शरीयत के अंदर ये बात मौजूद है कि लोगों की खैर चाहनी है, लोगों का भला करना है, और इसकी कई मिसालें शरीयत मुतहरा के अंदर मौजूद हैं। हत्ता कि हम तो हुकूकुल इबाद की बात करने से पहले इस्लाम तो डिफ़ाइन करता है जानवरों के हुकूक को भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा लाया गया कि एक खातून है, नमाज़ें पढ़ती है, इबादत गुजार है,
اس نے ایک بلی پکڑی ہے, بلی کو باندھ دیا ہے, اسے چھوڑا نہیں, اور بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں چلے گئی. وہ خاتون جس نے بلی کو نہیں چھوڑا کہ وہ خود بھی اسے کچھ کھانے کو نہیں دیا اور اسے چھوڑا نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے چل پھر کے شکار کر کے یا اپنا جو بھی اس نے کھانا ہے وہ کھا لے, اس کو باؤنڈ کر کے رکھ دیا, باندھ دیا, اور اس جرم کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. اب یہ اسلام ڈیفائن کرتا ہے چیزوں کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل اتنی مرتبہ آتے اور وہ ہمسائے کے حقوق کی اتنی تلقین کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہونے لگ گیا, ڈر آنے لگ گیا کہ کہیں وراثت میں بھی شمولیت نہ مل جائے ان کو. تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے, اتنی اہم چیز ہے. ہم اصل میں, اور ایک اور بات اس حوالے سے بڑی اہم وہ یہ کہ اسلام میں سب سے بڑا, سب سے چوٹی کا عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے علی کلمۃ اللہ کے لیے. اور یہاں پہ ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے یہ بات بڑی اہم بھی ہے کہ اپنی پرسنل ڈیزائرز کے لیے, اپنی اسٹیٹ کو وسیع کرنے کے لیے, نیچرل ریسورس پہ قبضہ کرنے کے لیے, اس طرح کی کسی چیز کے لیے بھی جنگ کر کے اسے جہاد کا یا اسلام کا نام نہیں دیا جا سکتا. اسلام صرف اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اللہ کے دین کو دیگر ادیان پہ غالب کیا جائے, اور اس کے پرنسپلز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رکھیں. لیکن میں جو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس عظیم مقصد میں وہ ایک بندہ جو اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے اور پھر بالآخر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, اور شہید ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک حقوق العباد میں ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. حالانکہ شہادت کا رتبہ اتنا بڑا رتبہ ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے مانگی ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر دے, اپنے لیے اللہ کے رسول نے مانگی. اب اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا ڈراپ آف بلڈ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایک گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا اس کا, اور وہ یہ ہے کہ اس نے کسی کا قرض لیا اور وہ ادا کرنا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور یہ حقوق العباد سے متعلق ہے. دین اسلام میں جو شخص داخل ہوتا ہے, اگر ہم پلرز کی بات کرتے ہیں, آپ گوگل پہ جا کے یا کہیں پہ جا کے آپ ریسرچ کریں گے واٹ از اسلام, تو وہ اسلام کی بیس بتائی جاتی ہے ان 5 پلرز پر. توحید اللہ کا حق ہے, اور اگر ہم باقی کے پلرز کی بات کریں تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اس میں تو انسان کا فائدہ ہے. وہ کس کی بھلائی کے لیے ہے؟ وہ انسانیت کے لیے. اگر ہم بات کرتے ہیں, حج کی بھی بات کرتے ہیں, تو کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ دنیا کے کسی ریلیجن میں نہیں ملتا ہے کہ کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی جیسا بھی ہے, کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق ہے, لیکن ایک لباس میں یعنی کہ برابری کا بتایا گیا کہ سب کے مساوی حقوق ہیں, یا سب اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کی نظر میں ایک جیسے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, جیسے میں نے کہا, کہ بڑی ہمارے لیے اہم ہے. مسلمان ایک بڑا ذمہ دار بندہ ہوتا ہے. یہ صرف خود کو, میں اگر صلاح الدین ہوں تو میں صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, میں اسلام کو بھی ساتھ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اگر میری کسی کام کی وجہ سے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو وہ صرف مجھے نہیں, میرے ریلیجن کو بھی ساتھ بلیم کرے گا. اور اگر میرا سٹرکچر, میرا حلیہ, میری ظاہری حیت ویسی ہے جیسے کہ مذہبی لوگوں کی ہوتی ہے, اگر ویسی ہے تو پھر وہ زیادہ شدت سے تنقید کرے گا, وہ کرٹیسائز اتنا بڑا کرے گا. اب اسلام جو سکھاتا ہے, اب آپ نے بات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر یہ بات کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لیا جائے, بلکہ نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, اور اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تو اپنا مال اپنے رشتہ داروں کو خرچ کر, یتیموں پہ, مسکینوں پہ خرچ کرو, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, پھر اس کے ساتھ جو گرے ہوئے ہیں انہیں اٹھائیں. اور یہ ایک نیکیوں کا تسلسل ہے, زکوٰۃ ادا کرے, وہ آخر پہ جا کے فرضیت کی بات ہے. اللہ یہ بھی لوگوں کے متعلق ہے. یہ ہم چونکہ تھوڑا سا مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں اور ہم حقوق العباد کو ریلیٹ کر جاتے ہیں دنیا کے مال کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صرف پیسے دینے ہیں یا خیرات کرنی ہے یا راشن بانٹ دینا ہے, تو صرف یہی ہے. سوال کو جڑنا چاہوں گی کہ پھر کیا تمام لوگوں کے, تمام انسانوں کے کیا حقوق پھر مساوی ہیں؟ کیونکہ ہم بھی ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں نا, فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے, کہ اس پر زکوٰۃ فرض تو ہے, لیکن ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں, چونکہ یہ خود کماتا نہیں ہے, یہ کما سکتا ہے, یہ محنت مزدوری کر سکتا ہے, تو اس کا فیصلہ بھی ہم کر رہے ہیں. یہ آج کے یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کھل کے بات کر لی جائے. ہماری ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ بھی ماشاءاللہ آٹا تقسیم کر رہی ہے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ کیا کرنا چاہیے تھا, ان کے کام کیا ہیں. اور پچھلی گورنمنٹ نے بھی جو کچھ کیا وہ بھی لنگر خانے بنائے اور یہ سارا کچھ عوام کی ویلفیئر کے لیے چیزیں سٹیپس اٹھائے. اب میں یہاں پہ ایک الگ اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم سب اس کو سمجھ لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے بہت بڑا ایک جو فلاح ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور وہ فلاح یہ ہے, اب دیکھیے گا, میں نے اسی لیے ریلیٹ بات کی تھی کہ ہم
میٹیریلسٹک ہو کے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ، خیرات کو راشن کے ساتھ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ گھر پہ کچھ نہیں ہے تو کچھ، آپ نے کہا کوئی چیز گھر پہ ہو، اس نے کہا کہ ایک چادر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیا، وہ لے کے آیا، آپ نے اس کی بولی لگائی، نیلامی لگا دی، کتنے اس کا جو پرائس تھا، اب مدد کرنے کا طریقہ نا، اس کی پرائس تھوڑی تھی، 1.5 گنا زیادہ پرائس دے کے، یعنی سمجھ لیں کہ 50 پیسے تھی، اس کو 2 روپے میں خریدا گیا اور خرید کے 1 روپے اسے دیا گیا، اسے کہا گیا کہ بھائی اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دے اور 1 روپے سے کلاڑا لے کے آ، اب کڑالا لے کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رحمت اللہ عالمین نے اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر وہ فٹ کیا اور اسے کہا کہ جنگل میں چلا جا، تم مجھے 15 دن نظر نہیں آنا چاہیے، مسجد نبوی میں آنے پہ پابندی لگا دی۔ اتنا ہم تڑپتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں جائیں، جا کے نماز پڑھیں اور اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے کھڑے ہوں، اور کہا تو نہیں نظر نہیں آنا، جا وہاں سے لکڑیاں کاٹ، محنت کر، بازار میں بیچ۔ وہ آیا، بعد میں احادیث میں ملتا ہے کہ اس کے پاس 7 روپے سے زیادہ ہو گئے تھے، 7 درہم کے قریب اس کے پاس ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، یا ہم، مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے 10 لاکھ روپے کی یا 1 لاکھ روپے کی، وہ یہ نہیں کرتا کہ 1 لاکھ روپے سے یا 10 لاکھ روپے سے پکڑے اور کسی محلے کے کسی بندے کو یا اپنی فیملی سے کسی ایسے بندے کو جو ڈیزرو بھی کرتا ہے اسے کام دلا دے، کام سکھا دے، کاروبار کوئی چھوٹا موٹا کوئی ٹھیلا لگا دے۔ وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ کرتا ہے کہ بھائی وہ 50 لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، 50 لوگ کہیں گے تعریف کریں گے بلے بلے ہو جائے گی، 50 لوگ کہیں گے یار بڑا سخی بندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیت کے اندر یہ بات ہے تو اللہ عمل ضائع کر کے جہنم میں پھینک دے گا، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اگر نیت میں یہ فرق ہے، اگر نیت ایسی ہے کہ لوگ ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ان کا ایمان اللہ پہ بھی نہیں، آخر اللہ مومن ہی نہیں کہتا انہیں، ٹھیک ہے، اللہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، جس کی نیت میں فرق آ گیا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں سوسائٹی کے اندر اگر ہم، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہمیں عطا کیا، ہم اوپر والا ہاتھ بنے ہوئے ہیں، تو اس میں سب سے حقوق العباد میں، خدمت خلق میں جو سب سے بڑے، سب سے اہم کام جو ہے معاشرے کے اندر بھکاری پیدا کرنے کی بجائے، بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی بجائے لوگوں کو پوٹینشیل روزگار، لوگوں کو ان کی سکلز کے اکارڈنگ انہیں اکاموڈیٹ کرنا شروع کر دیں اور انہیں مہیا کریں روزگار، تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود کو لے کے چلیں۔ اور زکوٰۃ اتنا کمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک سلسلہ ہے کہ اس میں اگر آج ایک بندے نے لی ہے، اپنا کام شروع کرتا ہے اور ود ان 5 to 10 years وہ بندہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے گا۔ بالکل، اور آج کل جیسے ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹولز بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا ہے اور ہماری رسائی بھی ہے ویب سائٹس کے ذریعے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ تک ہم جا سکتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے یہ ڈیکریز ہو کے ٹائم پیریڈ جو ہے یہ ود ان ایئر وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم تانا سانی کرتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑی جناب وہ کرتے ہیں کہ لوگ اب جس کو ویلے بیٹھے کو مل رہا ہے نا، وہ کبھی بھی کام کے لیے، وہ کبھی محنت کی طرف نہیں جائے گا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا ہے اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے، تو فرمایا رزق حلال کمانا اور پھر اس میں سے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے اعلان کیا کہ فنڈ ریزنگ مہم چاہیے، ابو بکر کا مال ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال جمع ہے وہاں پہ۔ اب ایک صحابی ہیں، اب یہ دیکھیے گا، یہ تانا سانی نہیں، یہ غیرت ہے، یہ جذبہ ہے، یہ ڈونیشن ہے، یہ خدمت خلق ہے، یہ اللہ کے لیے قربانیاں سیکریفائی کرنا ہے۔ وہ اللہ کا نبی کا ساتھی پوری رات یہودی کے باغ کو پانی سینچتا ہے، باغ کو پانی لگاتا ہے، پانی لگانے کے بعد وہ صبح کچھ کھجورے لے کے آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپریم لیڈر ہے، اللہ کے رسول گائیڈ، اس کو اپریشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے اس میں اب وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، پورے مال کے اوپر بکھیر کے کہتے ہیں یہ سب سے بہترین مال ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، وہ رزق حلال کمایا گیا۔ ہم یہاں پہ یہ والا جو ہمارا سلسلہ ہے ہم اس طرف ہونا چاہیے۔ بالکل، بہت شکریہ مذہبی اسکالر ڈاکٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں۔ ویلکم بیک، اور آپ کو براہ راست اب لیے چلتے ہیں نیو پاکستان کے کچن میں۔ ہما وہاں پر موجود ہیں، ڈش کمپلیٹلی ریڈی ہے۔ جی ہما، بالکل، میں نے جی ڈالڈا کے کوکنگ آئل کے ساتھ جو ہے آج فرائی کر کے فلافل برگرز بنائے ہیں، اور جب ڈالڈا کی بات ہوتی ہے تو مجھے سب سے اچھا ان کا ایک سلوگن لگتا ہے جی، نہ بدلا زمانہ نہ بدلا ڈالڈا، اور جہاں ڈالڈا وہاں مامتا۔ تو فلافل برگر بنانے کے لیے میں نے چنے جو تھے نبیہ وہ بھگو دیے تھے رات کو، ان کو ڈرین کر لیا تھا، پانی ان کا نکال دیا تھا، ایک دفعہ پھر سے واش کر لیا تھا، اچھے سے بلینڈ کر لیا تھا اس کو، تھوڑا سا لہسن، مرچیں اور پودینے کے ساتھ ٹیسٹ کے مطابق آپ
सॉल्ट और पेपर ऐड कर लें, उसके बाद उसके पैटी बना के डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लीजिए, असेंबल कीजिए बर्गर्स के अंदर, कोई सी सॉस लगाइए, साथ में चीज़ लगाइए, वेजिटेबल्स लगाएं और उसको जो है सर्व करें। वैसे हुमा आज आपके साथ साथ ना हमारे कैमरामैन्स को भी मैं बड़ा जबरदस्त क्रेडिट दूंगी जिन्होंने इतने प्यारे शॉट्स लिए हैं। और आप यकीन करेंगे क्रेविंग स्टार्ट, हाँ मुझे तो क्रेविंग स्टार्ट होगी और मैं ब्रेक में यही कह रही थी कि बस अब तो मैंने आज खाया ही खाया। इंशाल्लाह ने क्या हेल्प किया आज फिर? बिल्कुल मुझे काफ़ी हेल्प किया, वेजिटेबल्स इन्होंने काट के दिए जो मैंने बर्गर में लगानी थी और मैंने असेंबल किए साथ साथ। जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सुपीरियर स्कूल ऑफ कैलिनरी आर्ट्स से हम देख रहे हैं उनको फास्ट फूड का बहुत ज्यादा शौक है। आपको भी शौक है अंजला? हाँ बिल्कुल, और क्या। अच्छा बताया अभी अपनी जर्नी बताइए, वेट भी रिड्यूस किया अंजला ने अभी काफी, तो मेरा ख्याल काफी फास्ट फूड खाते रहे। फास्ट फूड बहुत ज्यादा हो गया था, अब तो इस फील्ड में आने के बाद तो फास्ट फूड दूर हो गया। अच्छा चूंकि मैं देख रही थी कि सॉस अंजला ने बनाई है तो रॉ सॉस की रेसिपी जरा प्रैक्टिस में आ जाए ना। आप देखें ना हुमा के साथ है, जरा सॉस की रेसिपी अंजला आप शेयर करें हमारे साथ। कुछ नहीं है, इसमें मायोनीज और केचप को बस मिक्स किया और बाकी आप जो भी एक्स्ट्रा आप डालना चाहिए, कोई सी हॉट सॉस ऐड करना है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि वो नहीं बताना चाह रहे, वो बता देंगे तो फिर तो वो मैंने सुना है हमेशा कि वो जो शेफ है वो अपनी एक्यूरेट रेसिपी कभी शेयर नहीं, हमारी बात नहीं, ये सदका जारी है। मेरे ख्याल से आप इंफॉर्मेशन अगर किसी को ट्रांसफर करते हैं आपका इल्म और बढ़ता है, और मैंने कभी ऐसा नहीं किया। नबिया आप गवाएं इस बात की। नहीं मैं कहती शेफ के बारे में ये बात अक्सर की जाती है ये है। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको एक्चुअल बात बतानी चाहिए। और मेरा अक्सर इत्तेफाक ऐसा हुआ है नबिया कि मैं किसी के साथ शेयर कर रही होती हूँ तो मुझे कोई करेक्ट भी कर देता है समटाइम। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच हुमा और हंजला, आपने इतनी जबरदस्त रेसिपी हमारे साथ शेयर की। इसके साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है, तो इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।